बिहार विधानसभा में बीते मंगलवार को जो घटना घटित हुई वो कितना मर्यादित थी। विधानसभा के अंदर सभा कक्ष के दीवार की लकड़ी की पट्टी पर अंकित उन शब्दों को कितना सुशोभित किया गया। सभा कक्ष में अंकित इन शब्दों को जरा गौर से सुनिए। संसदीय लोकतंत्र में विरोधी दल सरकार के ही अंग माने जाते हैं। जिस सभा में अच्छे लोग ना हो वो सभा ही नहीं है। जो लोग न्याय की बात नहीं करते वे अच्छे आदमी नहीं हैं। और जो आप सैकड़ों परिभाषाओं के द्वारा प्रजातंत्र की व्याख्या कर सकते हैं, किंतु यथार्थ में इसकी एक परिभाषा यह भी है कि जन समुदाय आत्म अनुशासित रहे, आरोपित अनुशासन रूप में रहे, आरोपित अनुशासन कम रहे, आत्म अनुशासन अधिक। लोग राग द्वेष तथा मोह को छोड़कर न्याय की बात करते हैं, वही अच्छे आदमी हैं। बिहार विधानसभा के अंदर सदन में यानी सभा कक्ष के दीवार के ऊपर लकड़ी की पट्टी है और उस पट्टी के ऊपर के शब्दों को सुशोभित अंकित है। बीते मंगलवार को बिहार विधानसभा में जो कुछ हुआ बहुत ही शर्मसार था। ये शब्द भी सदा के लिए शर्मसार हो गए। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाएगा कि देश के किस राज्य में विधानसभा के अंदर सदन में पुलिस को प्रवेश करना पड़ा था और जबरन विरोधी दल के विधायकों को घसीट कर निकालना पड़ा था। अंग्रेजों के समय का विधानसभा भवन है, हालांकि नीतीश कुमार ने नया भवन बनवाया है, पर सत्र उसी पुराने में चलता है जिसे ऐसे गंदा दिन देखने पड़े। गुलामी के दिनों तक में ऐसा नहीं हुआ था जब क्रांति चरम पर थी। सोचिए, विधायक जी जो विधान बनाते हैं, कानून बनाते हैं, उनको पुलिस को सदन से जबरन निकालना पड़ा। जब सदन में रात में नीतीश कुमार बिहार विधानसभा में बोल रहे थे, उससे उनका दर्द छलक रहा था। उन्होंने कहा, 1985 से विधायक रहा हूं, इस सदन का सदस्य रहा हूं, चौथी बार मुख्यमंत्री हूं, आज तक हमने ऐसा दृश्य नहीं देखा था। चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? बोलिए तो क्या गलत है? कई राज्यों में यह व्यवस्था है। नया विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 जनता की रक्षा के लिए है, उसे कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं है। हालांकि उन्होंने बड़ी ईमानदारी से यह भी कहा कि अफसरों को जनता को बताना चाहिए कि ये कानून क्या है। हर जगह खबर चल रही है। विधान परिषद में सत्ता विपक्ष के लोग उलझ पड़े, हाथापाई तक नौबत आ गई। विपक्ष के नेता मुख्यमंत्री से माफी की मांग कर रहे हैं। लोकतंत्र में कोई भी समस्या संवाद से ही हल हो सकता है। सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, पर माननीय सा व्यवहार करिए। इज्जत कमाई जाती है, सम्मान न मांगने से मिलता है, न ही बाजार में बिकता है। वह पुलिस, वो अफसर उन विधायक जी की बात मानेंगे जिसने घसीट कर माननीयों को बाहर फेंका हो। इस दर्शक को 2002 से होश है। तब से सगल रहा है कि अखबार पढ़ना, रेडियो टीवी पर समाचार सुनना, बड़े बुजुर्गों के बहस मुबाहिसों को सुनना, तर्क वितर्क, पक्ष विपक्ष पर सदन में शोरगुल, हंगामा और यूपी की घटना मात्र याद है। अभी सोमवार 22 मार्च को ही बिहार दिवस पर गौरवान्वित सिर शर्म से झुक गया। सदन के अंदर की करतूत, वह भी ऐसे दिन जब देश राम मनोहर लोहिया को श्रद्धांजलि दे रहा था। भगत सिंह का शहीद दिवस था। भगत सिंह ने भी तब के असेंबली में बम फेंका था। जो आज का जो लोकसभा भवन है वह बहरों को सुनाने के लिए था, गुलामी से मुक्ति के लिए। आज हम स्वतंत्र हैं। विरोध का तरीका अराजक न हो, इसका ख्याल रखना चाहिए। सावधान हो जाएं, वरना वो दिन दूर नहीं जब बिहार विधान मंडल के अंदर खून खराबा हो। पर बिहार विधान परिषद में जो कुछ भी हुआ उसे काला मंगलवार, बुधवार कहना पड़ेगा। बिहार शर्मसार हुआ, अफसोसजनक रही, निराशाजनक रहा।